हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिका परमार। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 to 12 तक की बायोलॉजी। क्लास 11 से 12 तक हम बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे डीपली, एंड 9 to 10 तक की साइंस में हम सिर्फ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पार्ट्स भी क्लियर किए जाएंगे। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की क्लासेस को, एंड हम सबसे पहले देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्लास 12 की बायो। क्लास 12 की बायो में हम आज डायरेक्ट हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर हमें कितने चैप्टर डिस्कस करने हैं, कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ेंगे पूरे क्लास 12 में, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 12th क्लास की बायोलॉजी। सो 12th क्लास की बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 5 यूनिट आती हैं। 5 यूनिट इट मीन्स ये कि देखिए 11 से 12th तक की जो जर्नी होती है हमारी साइंस में, पूरी कंप्लीट बायोलॉजी इसमें होती है यूनिट 1 से लेकर 10 तक। मतलब क्लास 11 से 12 तक हमें टोटल 10 यूनिट को डिस्कस करना पड़ता है इस बायो में। लेकिन हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th में हमें 5 यूनिट डिस्कस करनी पड़ती है 1 से लेकर 5 तक, जहां हम फंडामेंटल यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं वो क्लास 11th वाले सेशन को जरूर देखिएगा। एंड क्लास 12 की अगर हम बात करें तो क्लास 12 की 5 यूनिट जो है 6 से लेकर 10th तक की स्टार्ट होती हैं। मतलब क्लास 12 में हमें 6 to 10 तक 5 यूनिट जो है वो डिस्कस करनी है। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं कि आखिर हमें कौन कौन से कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किसमें हमें क्या डिस्कस करना है। आइए। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम दीपशिका परमार, जो आपकी बायोलॉजी की टीचर रहूंगी। हम डिस्कस करेंगे आज से यहाँ से यूनिट 6 को। यूनिट 6, नाम क्या है यूनिट 6 का? आपको दिख रहा होगा, रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जनन। जनन आप समझते हैं जनन क्या होता है, या रिप्रोडक्शन, बात एक ही है। इंग्लिश में हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन एंड हिंदी में बोलेंगे इसे जनन। जनन मतलब होता है अपने जैसी स्पीसीज को या फिर अपने जैसी संतान को जन्म देने की प्रक्रिया, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब ये एक ही पेन है, अब ये तो इसकी एक फिक्स होगी लाइफ। अगर ये लिविंग है तो ऐसा तो नहीं कि ये अमर है, या फिर एक बार इसका जन्म हो गया तो ये मरेगा नहीं, इसकी डेथ भी होगी, है ना। डेथ हो जाएगी तो फिर उसकी स्पीसीज कैसे बने रखेगी? मतलब बोलते हैं ना कि ये हमारी पूर्वज की निशानी है या कुछ भी इस टाइप का। तो हमें अपनी ही स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी प्रोसेस है, या फिर करना पड़ता है। क्यों? क्या? ताकि हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे। क्लियर है? यूनिट 6 जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाउ टू रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड हम फ्लावरिंग के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन देखेंगे। क्या मतलब, क्या फ्लावर एंड ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पे कोई एनिमल है तो वो अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए एक बेबी एनिमल को जन्म देगा। वो कुछ भी हो सकता है, डॉग हो सकता है, काऊ हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एवरीथिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करेंगे। हम यूनिट 6 में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। क्लियर? समझ में आया आपको हमें क्या डिस्कस करना है, कि आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। एंड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो वो करते कैसे, हाउ टू रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब रिप्रोडक्शन होगा तो उसके स्टेप्स देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में। चलिए आइए हम बेसिकली देखते हैं इसमें चैप्टर हमें कौन कौन से डिस्कस करना है। फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवों में जनन। चैप्टर फर्स्ट आता है हमारा यूनिट 6 से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जनन कैसे होता है एक जीव के अंदर, एक लाइव या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये तो हम क्लास 7th 8th से डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। फिर भी हम इसको डीप में डिस्कस करेंगे बिकॉज आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। किसके?
ट्वेल्थ क्लास के, एंड ट्वेल्थ क्लास में हम 7th 8th वाली बात नहीं लिख सकते हैं, सो हमें डीप में इसको स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर है? सो फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम देखेंगे एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम इसमें डिस्कस करेंगे, कौन से एनिमल या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। अब टाइप्स की तो बात आपको पता होगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होते हैं, तो हाई कैटेगरी के सेक्सुअल करेंगे एंड एसेक्सुअल लोअर कैटेगरी के। सो ये डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब ये क्या है? रिप्रोडक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लिए। क्योंकि आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, तो आपको सिर्फ ऊपर से स्टडी नहीं करनी है, इसको डीप में जाके स्टडी करनी है। 10th क्लास में आपने एक चैप्टर में ही पूरा डिस्कस कर लिया था कि हाउ टू रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एंड हेल्थ वगैरह वगैरह सारी चीज डिस्कस कर ली थी। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, पर्टिकुलर एक टॉपिक पे पूरी बुक डिस्क्राइब होती जाएगी, मतलब आपको एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक के स्पेशलिस्ट बनते जाएंगे। क्लियर? सो हम 12th क्लास में यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, हम एक एक चैप्टर को डीप में स्टडी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट मींस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जब हम देखेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है, जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। सो हम ह्यूमन से पहले देखेंगे किसमें, फ्लावर के अंदर। एक फ्लावर या पुष्प कैसे जनन करता है, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन करता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, इसके स्टेप्स देखेंगे, इसमें हम फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम वालों के लिए क्लास है, मतलब हम इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लेके चलेंगे। ठीक है? सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह सारी चीज प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? सो फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया हमारा, सेकंड चैप्टर क्लियर हो गया। अब हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। क्लियर? जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये हमारा क्लास 12th का चैप्टर थर्ड है। अब देखिए, आपको सीरीज से चलना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो यूनिट 6 है, जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, इसका नाम ही है जनन मतलब रिप्रोडक्शन। इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन को, हेल्थ पढ़ेंगे, डिसीज पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ये सारी चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है। क्लियर? तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा क्लियर हो गया था, क्या है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एक फ्लावर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, पूरा फ्लावर के बारे में हम पूरी डिस्कस करने वाले, डिटेल स्टडी करेंगे। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, इसको हम बहुत डिटेल में जानेंगे। ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे, इसमें डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन वगैरह एवरीथिंग, सारी चीज हमें इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करना है, मेल एंड फीमेल पार्ट वगैरह वगैरह। क्लियर? चलिए, अब फोर्थ चैप्टर की बात करें तो ये हमारी यूनिट का लास्ट एंड फोर्थ चैप्टर है, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये जान लिया, स्टेप्स जान लिए, फ्लावर कैसे करते हैं, ह्यूमन कैसे करते हैं, डिसऑर्डर्स भी जानेंगे। अब डिसऑर्डर्स जब होता है तो उसकी डिसीज को किल करने के लिए, मारने के लिए हमें उसकी हेल्थ भी ध्यान देना होता है, हेल्थ की स्टडी भी करनी होती है कि किस डिसऑर्डर में हम कौन सी मेडिसिन का यूज करें, या फिर उस डिसऑर्डर से बचने के लिए हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मतलब हम रिप्रोडक्शन से लेकर से रिलेटेड जो भी डिसीज है उसको हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एंड उसका क्या पढ़ेंगे हम, ट्रीटमेंट भी इसमें डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यूनिट 6 का इजीली समझ में आ गया है कि यूनिट 6 में हमें क्या डिस्कस करना है। ये हमारी 12th क्लास की यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन मतलब जनन। जनन में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे इस यूनिट में। आपको क्लियर, आपको ये याद होना चाहिए कि हमारी यूनिट फर्स्ट में कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर है। फर्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, 7th यूनिट की आई थिंक ओवरलैप हो गया है। ठीक है ठीक है। 6 के बाद आती है हमारी यूनिट 7th। यूनिट 7th जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मतलब इसमें है अनुवांशिकी एवं विकास। क्या होता है अनुवांशिकी एवं विकास, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इसमें। आपको क्लियर दिख रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है ना? एक मिनट, अच्छा
क्लियर? आई होप आपको अब समझ में दिख रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, सो यूनिट 7 जिसमें हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, मतलब अनुवांशिकी विकास, मतलब अनुवांशिकी क्या होता है एंड विकास। विकास रिलेटेड आपने बहुत सारी थ्योरीज जानी होंगी कि अर्थ पर आखिर लाइफ कैसे जनरेट हुई, कैसे फॉर्म हुआ हमारी पूरी बॉडी का या हर एक एनिमल का। तो ये सारी चीज डिस्कस करेंगे कि जो इवोल्यूशन है, विकास है, वो कैसे हुआ अर्थ पर। ये सारी चीज हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। कि बोलते हैं, कहानियां सुनी होंगी कि सबसे पहले मनु आई थी, स्मृति आई थी, फिर उसके बाद पूरी जनरेशन या कह सकते हैं ह्यूमन स्पीसीज का क्रिएशन हुआ। सो ये सारी चीज हम देखेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी डिस्क्राइब की है, उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। ये डिस्कस करेंगे हम विकास में, मतलब इवोल्यूशन में। अनुवांशिकी में हम देखेंगे कि आखिर जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन कैसे ट्रांसफर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या होता है ये जेनेटिक मटेरियल। सो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा है, ये एक बच्चा है जो किस पे गया है, अपने पेरेंट्स पे, मतलब अपने पापा पे। अब कहेंगे ये पापा की शक्ल तो बहुत अजीब सी बना दी है, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे ड्राइंग नहीं सीखनी है। क्लियर है, ये अपने पेरेंट्स पे या मदर या फादर किसी एक पे गया है। तो ये कैसे चला गया, अचानक से चला गया क्या। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स में मदर पे रिलेट करते हैं या फिर अपने फादर से, लेकिन बहुत से बच्चे मदर एंड फादर दोनों से ही रिलेट नहीं करते, अपने दादी एंड दादा से रिलेट करते हैं। कैसे कैसे अचानक से हो गया ये सारी चीजें। सो इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मतलब जेनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो रिलेशन है या फिर मैचिंग्स है, मतलब ये अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है तो आखिर कैसे दिख रहा है, क्या चीज ट्रांसफर हो रही है जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट्स के हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम क्लियर तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग अपने पेरेंट्स के जैसे, या कॉम्बिनेशन या मिक्सअप। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे मेरे अंदर मेरे मदर या फादर किसी एक का कैरेक्टर हो गया, दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स होंगे। तो ये कैसे आ गए, वो आते हैं हमारे हेरिडेटरी मटेरियल से, डीएनए आरएनए से। और ये सारी डिस्कस करेंगे हम जेनेटिक्स के अंदर, मतलब यूनिट 7 के अंदर। क्लियर है। सो एक जेनेटिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि आखिर जो जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडेटरी मटेरियल है, ये कैसे ट्रांसफर होता है फर्स्ट टू सेकेंड जनरेशन। क्लियर है। सो चलिए हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत। मतलब वंशांगति क्या होता है एंड इसके विविधता के सिद्धांत क्या, मतलब वंशागति मतलब अनुवांशिकी लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, किन प्रिंसिपल पे ये रूल्स फॉलो होते हैं, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम चैप्टर फर्स्ट में, मतलब 7th यूनिट का चैप्टर फर्स्ट, जो कि यूनिट 2 है हमारी 12th क्लास की यूनिट 2 है, एंड वैसे ये 7th यूनिट है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन कैसे ट्रांसफर होगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। इन वेरिएशन मतलब क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ अपनी मदर से डिफरेंट हूँ, तो मेरी मदर और मुझ में क्या वेरिएशन होगा, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर फर्स्ट में, यूनिट 7 के। चैप्टर सेकंड की बात करें तो चैप्टर सेकंड, अच्छा थर्ड भी आ गया गलती से, चलिए कोई ना। चैप्टर सेकंड की बात करें तो ये चैप्टर सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति के आणविक आधार। मतलब आखिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं, तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा कंपाउंड है जो ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स को लेके जाता है, ये डिस्कस करेंगे हम इसमें आणविक आधार में। मतलब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डीएनए आरएनए। अच्छा आपने सुना तो होगा डीएनए आरएनए, मूवी या किसी सीरियल में बोलते हैं कोई का बच्चा घूम गया तो चलो इसका डीएनए टेस्ट करा देते हैं कि ये मेरा ही बच्चा या नहीं है, ऐसा सारी चीजें। सो डीएनए में आखिर ऐसा क्या होता है जो ये क्लियर ही कर देता है, क्लियरिफाई करता है कि आखिर ये इसी का बच्चा है या नहीं है। सो ये सारी चीज डिस्कस करेंगे हम किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति के आणविक आधार में। क्लियर है। ओ रुको रुको, एक चैप्टर आपका रह गया है। हाँ थर्ड चैप्टर इसमें आता है इवोल्यूशन, मतलब विकास। विकास आपको अभी समझाया क्या होता है, कि आखिर अर्थ पर हमारी स्पीसीज
कैसे क्रिएट हुई, हमारा अस्तित्व कैसे आया, कौन है जिम्मेदार हमारी जनरेशन को आगे रिप्रोड्यूस करने का। अभी तो जैसे ह्यूमन ही है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमारा अस्तित्व अर्थ पर आया, तो वो कैसे आया, ये सारी डिस्कस करेंगे चीजें हम विकास मतलब इवोल्यूशन में। सो यूनिट 7 जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ये 3 चैप्टर डिस्कस करना है। ये सिर्फ 3 नहीं है, ये बहुत लेंथी चैप्टर है जिसको समझने के लिए बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वैसे ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं, अच्छे माने जाते हैं और अच्छे सच में होते हैं, लेकिन कब, जब हमें ये सारी चीज क्लियरली समझ में आती हैं। क्लियर है? सो आपको समझ में आया यूनिट 7 जिसका नाम है अनुवांशिकी एवं विकास मतलब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड मॉलिक्यूलर बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड इवोल्यूशन। सो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है, मतलब वैसे हमारी यूनिट 8 है, लेकिन 12th क्लास में हमारी थर्ड यूनिट जिसका नाम है वेलफेयर एंड ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण में जीव विज्ञान। आखिर मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या रोल है, कैसे हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है साइंस के थ्रू, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए हम चैप्टर को लेकर चल लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अच्छा, अभी आप कहेंगे अभी तो पढ़ा हमने हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है वो ह्यूमन हेल्थ नहीं थी, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ थी। रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्कस करने से हमारी चैप्टर खत्म नहीं हो जाती हमारी बायो। हमें पूरी ह्यूमन हेल्थ को डिस्कस करना है। हमारे हाथ है, पैर है, कान है, मुंह है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सारे सिस्टम हमारी इस बॉडी में इंक्लूड है। तो उसको देखते हुए हमें क्या ह्यूमन हेल्थ को भी डिस्कस करना पड़ेगा और उसकी डिसीज को भी डिस्कस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिसीज हमें हो सकती है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब मानव स्वास्थ्य तथा रोग। हम इसमें बात करेंगे मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड एंड उसके रोग, क्या क्या रोग हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा स्ट्रैटेजीज ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन मतलब खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, कि आखिर हम जो भी फसलें हैं, उत्पादन है, इनमें कैसे हम डेवलपमेंट करें, साइंस को कैसे इंक्लूड करें कि वो और भी ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए। एंड ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर 2 में। एंड हम बात करें थर्ड चैप्टर की, सो ये है हमारी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब ह्यूमन लाइफ में सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब मॉलिक्यूल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। आप स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत डील या स्टडी कर रहे होंगे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बेकार होते हैं? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे मतलब जो हमारे फ्रेंड होते हैं, एक जो हमारे लिए दुश्मन होते हैं, एनिमीज होते हैं। क्लियर? सो दोनों ही हमारी बॉडी में क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। जो हमारी फ्रेंड होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी डिसीज जब हमारी बॉडी में अचानक से आती है तो उसको फाइट करने के लिए काम करते हैं ये, और बेकार वाले जो डिसीज को क्रिएट करते हैं। सो दोनों ही प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण के लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है जो फ्रूटफुल है हमारे लिए। क्लियर है? सो ये हमारी बात हो गई यूनिट 8 की। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 9 जो कि हमारी यूनिट 4 है, एंड देन 5 स्टार्ट हो जाएगी। 9 यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन मतलब जैव प्रौद्योगिकी। क्या होता है जैव प्रौद्योगिकी? कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है, नहीं मतलब कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ है ये वैसे। क्लियर? मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे, देखिए हमने अभी डिस्कस क्या किया, जेनेटिक्स पढ़ा। जेनेटिक्स में हम क्या देखेंगे कि आखिर जेनेटिक मेकअप या फिर कैरेक्टर्स कैसे 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। अब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम आर्टिफिशियली ग्रो करवाएंगे। क्यों करवाएंगे, क्या जरूरत है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है नेचुरली। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये क्रॉप है राइस की। क्लियर? अब राइस सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते, उसकी वेरियस टाइप्स ऑफ राइस हमने देखे हैं और सबको अलग अलग टाइप के राइस पसंद है। सो मार्केट में जिस राइस का ज्यादा यूज होगा उसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा कराना पड़ेगा। सो हमें अलग अलग वैरायटी के राइस या फिर कोई भी यूजफुल चीजों को अलग अलग वैरायटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो जेनेटिक मेकअप है जो ट्रांसफर होता है उसको आर्टिफिशियली ग्रो करवाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन स्पीडली हो।
बहुत जल्दी जल्दी हो। क्लियर? सो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब इसमें आर्टिफिशियल डीएनए डिस्कस करेंगे, हम किल बैक्टीरिया देखेंगे कि आखिर एक बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल डीएनए बना के, आरएनए बना के कैसे मारे जिससे वो कंफ्यूज हो जाए। ये बहुत मजेदार है, स्टोरी की तरह हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, अब पूरी यूनिट को पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर। तो अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हमें आखिर चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, मतलब जैव प्रौद्योगिकी में। देखिए ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, आर्टिफिशियल डीएनए। ये डीएनए का डायग्राम है, और भी अच्छे से हम जानेंगे जब हम आगे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं एंड इसके प्रोसेसेस, मतलब आखिर एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जीन बैंक वगैरह वगैरह, ये सारी चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा इसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कि व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है, क्या करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में। आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, बायोटेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो आखिर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें करना क्या पड़ता है, ये सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा लैब से रिलेटेड होता है, साइंस मतलब इसमें रिसर्च वगैरह ये सारी चीज इंक्लूड होती है। क्लियर? तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, ये सारी चीज हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही डिस्कस करेंगे। सो जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे, लास्ट है हमारी यूनिट 10, जो कि हमारी क्लास 12 की यूनिट 5 एंड लास्ट यूनिट है। सो ज़्यादा तो नहीं, 6 टू लेकर 10 तक इसमें यूनिट है, देन इसके बाद हमें ज़्यादा डिस्कस, लेकिन यही चैप्टर्स जो है बहुत लेंथी होने वाले हैं। क्लियर? सो इसका नाम है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब पारिस्थितिकी है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, मतलब इसमें हमें जैसे हम छोटी क्लास से पढ़ते थे ना, पर्यावरण वगैरह, एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हमें ज़्यादा डीप में नहीं, बस थ्योरी टाइप का होगा इसमें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने नेचर को कैसे सुरक्षित रखें, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे नेचर से रिलेटेड है, और कौन कौन हमारे नेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे नेचर्स पे डिपेंड करते हैं, तो नेचर्स को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर? ठीक है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, मतलब जीव और समष्टि, क्या क्या होते हैं ये जीव, समष्टि क्या होती है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड चैप्टर है हमारा इकोसिस्टम या परितंत्र जिसे कहते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के आसपास जितने भी प्लांट हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन स्पीसीज, वाटर वगैरह सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। परितंत्र मतलब इकोसिस्टम में क्या होता है इकोसिस्टम। क्लियर? एंड थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है हमारा इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके आसपास का पूरा एरिया, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये पूरे आसपास के अपने सारे एरिया से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं या फिर इन पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। सो मतलब प्लांट, एयर मतलब ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीज हम क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएगी, और इसको हमें कंजर्व क्यों करना है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में। सो आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में। अच्छा सॉरी, एक और चैप्टर हमारा बचा हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इशूज, आखिर पर्यावरण के क्या क्या मुद्दे हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं, मतलब क्या सुधार करने की जरूरत है इन सारी चीजों में, जिसके कारण देखिए आपको पता है पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए क्या विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी नेचुरल चीजों को हम क्या करेंगे, इफेक्ट पहुंचा रहे हैं, हाश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नेचर्स पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, साथ ही साथ ये हम अपनी ही स्पीसीज को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसी बात कर दी, बिल्कुल देखिए, अब जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन जो कि क्या प्लांट, एनिमल, वाटर सभी चीजों पे डिपेंड करता है, वैसे ही एनिमल, ह्यूमन, प्लांट, वाटर सभी पे डिपेंड करते हैं, वैसे ही वाटर हम सब पे डिपेंड करते हैं, प्लांट भी हम पर ही डिपेंड करते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो प्लांट कैसे होंगे, और प्लांट नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे। तो सारी चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फूड चेन मतलब खाद्य जाल, खाद्य जाल पे आपने देखा होगा हर एक एनिमल कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर बीच में से कोई भी एनिमल को एलिमिनेट कर दिया जाए तो दूसरे एनिमल पे उसका विशेष इफेक्ट पड़ता है, दूसरे का तीसरे पे। तो ये जो पूरी फूड चेन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रोल प्ले करती है। अगर हम नेचर्स को किसी भी तरीके से इफेक्ट
पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे ही वो आगे चल के खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम प्लांट देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, सॉइल, लैंड देख रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू इसी प्रकार से इवोल्यूशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया, तो आने वाली जनरेशन को आपको लगता है कि प्लांट देखने को मिल पाएगा? सो हम सबको बहुत जरूरी है कि सतर्क रहें और जागरूक रहें, और हम क्या करें, आसपास के लोगों को भी क्या करें, अवेयर करें नेचर को लेकर, कि नेचर का कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी लाइफ में और उसको कंजर्व करना कितना ज़्यादा जरूरी है। सो आई होप आज के आप सारे कंटेंट एंड पूरे चैप्टर्स को एंड यूनिट्स को समझ गए हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की बायोलॉजी, जो आज हमने डिस्कस किए हैं। 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स को, पूरे चैप्टर्स को एंड सभी यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, वेलकम, सॉरी।